हाँ, तो आज अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं ना इशू पर या टॉपिक पर बात करेंगे। जो सीईटी का एग्ज़ाम आपके होना है, ठीक है, चाहे वो 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, सभी के लिए सीईटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है। क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम को जब तक आप पास नहीं करेंगे तो आप कोई सा भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्योंकि ये एक आपके लिए एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, इसको पहले पास करना ही पड़ेगा। जैसे कॉलेज में अपन एडमिशन लेते हैं तो अपन को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसमें अगर पास होते हैं तभी कॉलेज में एडमिशन होता है। वैसे ही ये एक सर्टिफिकेट मान के चलिए आप। और जैसा कि पहले भी मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा था कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, अगर वो बीच में खबर आई थी लेकिन वापस हट गई, क्योंकि ये जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट या जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और मेन चीज़ सबसे बड़ी फ़ायदेमंद आपकी ये हो गई कि पहले इसमें 15 गुना को लिया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर 15 गुना वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट के साथ में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो चीज़ कुछ इजी बना दी जाती है, पेपर थोड़ा मुश्किल, उसका मुश्किल इन द सेंस कि लेवल का पेपर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एक तो सीईटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। सीईटी में सारी चीज़ें हैं जो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में होती है, जैसे चाहे आप आईएएस का सीसेट दे लो, उसका उसमें जो टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक है। लेकिन अब एक झंझट है कि पेपर लेवल का आएगा लेकिन पास 40% वाला हो जाएगा। मतलब जो 40% की तैयारी कर रहा है वो आराम से, मतलब 40% नंबर आपको लेके आना है। 150 क्वेश्चन में से 300 नंबर, जैसे अगर 300 है तो 300 का 40% अगर आप निकालेंगे तो आपको 120 नंबर लेके, 120 नंबर लेके आपको आना है। ठीक है, तो 120 नंबर का मतलब क्या हुआ कि हर क्वेश्चन इसके अंदर 2 नंबर का होता है, तो यानी कि आपके कितने 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन ठीक करना है 150 में से। लेकिन ये कोई इतना इजी काम भी नहीं होगा अगर बिना ढंग की प्रिपरेशन करे, एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर नहीं पढ़ोगे तो 60 क्वेश्चन ठीक करना काफ़ी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। हालांकि आप अटेंड तो पूरे 150 कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ में क्या हो गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको 150 में से 150 करोगे। लेकिन तुक्के कभी नहीं चलते हैं, तुक्के कभी नहीं चलते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि बेनिफिट तो है कि छोड़ा नहीं, कुछ करा, एक आधा सही भी हुआ तो आपके लिए ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती तो आप पूरे करते भी नहीं, कुछ छोड़ भी देते, क्योंकि जितना आए उतना करे, वरना नुकसान क्यों करें। ये सब बातें चलो ठीक है, लेकिन 40% की पहला टारगेट किसी भी एग्ज़ाम को ध्यान में ना रखकर सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट ये कि अब हमें सीईटी पास करना है। बस ये मत सोचो कि मैं उसके बाद में किसकी तैयारी करूँगा, पटवारी की करूँगा या वीडियो की करूँगा या क्या किसी एलडीसी की करूँगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वो किसी भी की करो, उसको मत देखो। भी अभी सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए सीईटी पास करना। उसके बाद में आपके रास्ते खुल जाएंगे, जिस रास्ते जाना है फिर चले जाना। और उसका हर वैकेंसी का, हर एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता है। ऐसा तो है नहीं कि सीईटी के अंदर जितना भी सब्जेक्ट है वो सब के सब आपके उस एग्जाम में आएंगे, है ना। लगभग अलग अलग एग्जाम। आप अभी एलडीसी का पेपर हुआ था, तो एलडीसी के अंदर क्या था, राजस्थान जीके था, हिंदी इंग्लिश थी, ठीक। कंप्यूटर वहाँ पर नहीं है ना, वहाँ पर मैथ्स है, रीजनिंग नहीं है। तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा सिलेबस आपको आए, और पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी आगे वैसे भी कम हो जानी है। लेकिन अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 40% नंबर लाएं। इसके लिए एक स्मार्ट प्लानिंग क्या करें, मतलब मेन चीज़ है कि अपने आप से एक प्रश्न करना है इन 40% के लिए, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सीईटी में 40% मार्क्स लाने के लिए अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किसी के कहने से या फिर कि भाई वो पूरा कोर्स कर रहा है फलाना, उससे अपन को मतलब नहीं है। अपने आप से एक प्रश्न करना है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट है वो अच्छे से मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब जैसे किसी को मैथ्स नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती, वो अब सीखने थोड़ी बैठेगा। जब इतने 12 साल में ही मैथ्स नहीं आई, 12 क्लास में उसको मैथ्स नहीं आई, ग्रेजुएशन तक ही मैथ्स नहीं आई, तो अब उसको मैथ्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ कोई ईजी टॉपिक एक आधा हो तो देख लो, वरना छोड़ दो, ठीक है। रीजनिंग नहीं समझ में आ रही है, कोई 5-7 टॉपिक देख लो, वरना छोड़ दो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए। इसका जवाब मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी ले लोगे, क्योंकि वो सभी के लिए है। जैसे एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को आता है, हिंदी हर किसी को आ जाएगी, वेरी इजी है। और हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन, 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन आपके हिंदी का आ रहे हैं, बहुत बड़ा वेटेज है। हिंदी शुरू से मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, और हिंदी शुरू से आप पढ़ते भी हो, हर क्लास के बच्चे हिंदी मीडियम से वाले, उनका तो कहना ही क्या। खैर 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं। हिंदी आपको 100% करनी चाहिए।
कंप्लीट करनी चाहिए कि टारगेट ये रहेगी 15 में से 15 ही सही करें। एक बात तो ये। दूसरा जवाब इसका ये है कि कौन सा सब्जेक्ट आप कर सकते हो, हिंदी के बाद में आप कर सकते हो राजस्थान जीके। राजस्थान जीके क्यों? अच्छा सुनो, मैंने वही सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं जो आपके इन फ्यूचर चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, इनका बड़ा वेटेज है। तो अभी से तैयारी करोगे, सीईटी भी निकले भाई, सीईटी भी निकले, इजी भी है, और इन फ्यूचर किसी वैकेंसी की तैयारी करोगे तो उसमें भी यही चीज़ें काम आनी है। ठीक है, तो राजस्थान जीके में वैसे तो 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 35 क्वेश्चन लेके चलो, जिसमें राजस्थान कल्चर है, हिस्ट्री है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान इकोनॉमी है, सारी ज्योग्राफी है, सारी की सारी इसके अंदर 35 क्वेश्चन सीईटी में राजस्थान जीके से आ रहे हैं। तीसरी बात अपन करें, बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, नॉलेजेबल भी है, इन फ्यूचर भी काम आएगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर के 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं, जो पिछला सीईटी हुआ था 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आ रहे हैं। वेरी इजी, छोटा सा सिलेबस है। अब अभी अपने आउटपुट कर लिया, इनपुट कर लिया, रैम रोम कर लिया और इसकी विशेषताएं कर ली। इसके बाद में कंप्यूटर के अब क्या बचे हैं, सिर्फ वर्ड बचा है, जिसमें पावर पॉइंट पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, और अपन को क्या पढ़ना है, वो मतलब पूरे वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल 3 टॉपिक है एमएस वर्ड में भी, वो अपन इजीली कर लेंगे। मेरे हिसाब से 7 क्लास हुई है, 4-5 क्लास और मानो, या फिर 7 और मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इतनी क्लास अपन को 9-10 क्वेश्चन ठीक करवा देती है तो बहुत बड़ा वेटेज है। बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है, 100%। 10+2 वालों के लिए 9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं एज इट इज़, और ग्रेजुएशन में सीईटी के अंदर 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आए थे, तो बहुत बड़ा इसका वेटेज है। इसके अलावा इंडियन जो अपन ने करी है पॉलिटी, है ना, इंडियन पॉलिटी से पक्के प्रश्न आएंगे, और सिलेबस बिल्कुल छोटा सा था, जिसके अंदर आपने देखे होंगे प्रस्तावना है जो अपन ने कर ली, नीति निर्देशक तत्व कर लिए, मूल कर्तव्य कर लिए, मूल अधिकार कर लिए, और इसके अलावा क्या क्या कर लिए, और 1-2 टॉपिक शायद और थे वो अपन ने कर लिए। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो बचा है इसके वो कौन सा है, संविधान के लेके ही है छोटा सा, जिसमें अपन वो भी प्रकृति, संविधान की प्रकृति, वो मैं इजीली करवा दूंगा, छोटा सा 1 शॉट होगा। 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं 6 क्वेश्चन मान के चलता हूँ। 6 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी दे रहा है, ठीक है। अब बात आती है भाई इंग्लिश की, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मुश्किल थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन चिंता नहीं करना है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी, हर वैकेंसी में इंग्लिश आ रही है, ठीक है। ये हर वैकेंसी में आ रहा है आपके, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ही कर रहा है उसमें सारा सब्जेक्ट सेम टू सेम है उसमें। अब इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो इंग्लिश के अंदर क्या है कि एक तो बहुत तगड़ा वेटेज आपके पैसेज का, जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं। अभी आप राजस्थान, अभी जो एग्जाम हुआ था एलडीसी का, एलडीसी में 2 बड़े बड़े पैसेज आए, कितना बड़ा वेटेज इंग्लिश के अंदर पैसेज का है, हर एग्जाम में आजकल देने लग गए। तो 4 से 5 क्वेश्चन का एक पैसेज होता है, तो अपन तो ये मान के चलते हैं कि चलो एक पैसेज भी आया तो 5 क्वेश्चन अपने उसमें पक्के होते हैं, 5 से 6 भी दे देते हैं कभी कभी, तो है ना, जिसमें नीचे वाले 2 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेता है, तो भी मतलब कभी कभी 7 भी दे देता है। तो 5 क्वेश्चन मान के चलो, इसकी जल्दी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ आपको, कल या परसों में आपको पैसेज की क्लास मिल जाएगी, उसको ढंग से समझ लेना, कैसे पैसेज को सॉल्व करना है, कौन कौन से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एग्जाम में करें, वो सारी बातें उसमें है। तो 5 क्वेश्चन का पैसेज आपको जरूर करना है, हर कोई कर सकता है, क्योंकि पैसेज में सिर्फ आंसर ढूंढना होता है, इजीली आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हो तो 5 में से 4 कर लेते हो, अगर 7 आते तो 5 कर लेते हो, बहुत बड़ा वेटेज है यहाँ पर। इसके बाद में एक आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान है कि टेंस मैंने हालांकि करवा दिए, एक्टिव पैसिव भी मैंने करवा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको करवा दिए, है ना, जिसको अपन नरेशन बोलते हैं। इसके अलावा आपके आ रहे हैं आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, इसके अलावा आपके प्रीपोजिशंस, इन सब को मिला के एक वो ट्रांसलेशन भी आ रहा है, इन सब को मिला के, हालांकि अपलोड है, आप चाहें तो आपके पास में अगर टाइम हो तो आप देख सकते हो, टेंस आर्टिकल ये सब अपलोड है, टेंस अपलोड है, एक्टिव पैसिव अपलोड है ना, डिटरमाइनर, ये सब 2 चीज़ें और एक बार कराऊंगा, एक बार तो मैं टॉपिक कराऊंगा फिर से, मतलब टेंस तो अपलोड है तो वो नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक्टिव पैसिव नहीं करेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर्स और ट्रांसलेशन, ये 2-3 टॉपिक एक बार तो कराऊंगा, समझ में आते हैं तो ठीक है, वरना लोड मत लेना। इनका एक कैप्सूल बना दूंगा, जो जल्दी बना दूंगा, एक बार जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद में कैप्सूल, एग्जाम का महीने 1.5 महीने तक का टाइम, उस कैप्सूल रोज घोटते रहना। वहाँ से जैसे BSTC के अंदर मैंने जो कहा था वो का वो हुआ कि 15 में से 12-11 क्वेश्चन आप करके आए थे उस कैप्सूल से, तो वैसे ही कैप्सूल होगा। तो इस कैप्सूल से इन टॉपिक में अगर देखें तो 8-10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर 12-13 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आ रहे हैं, तो आप इस कैप्सूल से आराम से 7-8 क्वेश्चन ठीक कर लोगे,
बस कैप्सूल को देख लेना एक बारी। लेकिन पैसेज तो हर किसी को कंपलसरी याद करना है। 5 क्वेश्चन ये जोड़ लो। अगर मैं इन क्वेश्चन को जोड़ने बैठूं तो 35, 15, 50 हो गए क्या, 50, 60, 60 और 66, 66 ये हो गए 71, 71 और ये 7-8 और जोड़ लेते हो तो 80 तक करीब पहुंच गए। हमें तो क्वेश्चन 60 ही ठीक करके आना है। तो पूरे सिलेबस के चक्कर में मत रहना। हालांकि इसके अलावा मैं थोड़े बहुत इंडिया जीके हैं जिसमें थोड़ी ज्योग्राफी भी है, उसके मोटा मोटी जैसे पठार है, महाद्वीप हैं, वो जो टॉपिक आपके आ रहे हैं ना उनसे मोटा मोटी सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ा देंगे। थोड़ी इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे जिसमें खास चीज़ जो आपकी पूछी जा रही है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे गांधी जी का आंदोलन है, वो सब अपन एक बार मोटा मोटी देख लेंगे तो आपके बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतने से भी अगर कर लिया मजबूत तो अभी बहुत कुछ हो गया। रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो भाई मैथ्स बहुत अच्छे से कर रखी है अपन ने, रीजनिंग पूरी कंप्लीट है एमई क्लासेज के ऊपर। हालांकि फिर भी इनके ऊपर एक एक टॉपिक अब जो आपके आ रहे हैं वो करवा देंगे फिर से, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रही। खूब सारे बच्चे जिनको मैथ्स रीजनिंग समझ में कम आती है, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और शुरू से मैथ्स वगैरह वीक रही है, तो ज़ीरो तो करना नहीं है, कुछ चीज़ें तो करनी है आपको। कुछ टॉपिक ऐसे कि भाई ये हम कर सकते हैं, सारे मत करो, छांट लो। पूरे कोर्स के चक्कर में अब आपको सीईटी में बिल्कुल नहीं रहना है। 40% चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ चीज़ें स्किप कर दो, छोड़ना ज़रूरी है इसके अंदर। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती, फुल कोर्स होता, अलग चीज़ होती, 40% नहीं होते, ऊपर के 15% को लेते तो फिर अपन पूरा एफर्ट्स लगाते। लेकिन अब तो मस्ट हो गया, 40% लिया तो पहला काम ये इसको पास करना है। और साइंस, इनके अंदर क्या है कि कुछ चीज़ें स्किप करते हुए चलना है। जो मैं इजी चीज़ें, ऐसी चीज़ें करा दूंगा तीनों में ही, जो बहुत ईजी है और हर कोई कर सकता है। बस आराम से आप 60% बनाओगे, 40 तो क्या, ये गारंटी है। प्लानिंग ऐसी आपको करनी पड़ेगी। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ये अपना हिंदी का सिलेबस है, इसमें आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, शब्दशुद्धि, वाक्यशुद्धि और कार्यालय पत्र, ये बहुत टॉप लेवल का कराने वाला हूँ। आपके सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी आ रहा है, एलडीसी में भी आ रहा है, आरएस के एग्जाम में भी आता है, टॉप लेवल का है, सीईटी में भी आ रहा है, वीडियो सभी जैसे एग्जामों में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको अपन तरीके से करेंगे, बहुत शानदार। लेकिन ये जो मैंने येलो चलाए हैं, इस संपूर्ण हिंदी का अब अपन रिविजन करने जा रहे हैं और रिविजन आपका कल से ही स्टार्ट है, ठीक है ना। इस चीज़ को ज़रूर याद रखें, कल से ही स्टार्ट है, आपको फुल्ली एक्टिव होके स्टार्ट कर देना है। हमेशा मेरे साथ में शाम को डेली 8 PM 8 बजे लाइव टेस्ट स्टार्ट होगा। पहला लाइव, कल टेस्ट नहीं क्लास होगी, वो कल संधि पढ़ेंगे अपन, वन शॉट रखेंगे कंप्लीट। फिर 31 तारीख को समास, फिर उपसर्ग और प्रत्यय एक ही दिन में पढ़ लेंगे। क्लास तो अलग अलग होगी, बीच में 2 मिनट का ब्रेक लेके, लेकिन एक दिन में दोनों को पढ़ा जा सकता है, पढ़ लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। तो 30, 31, 1 तारीख, ये चारों टॉपिक हैं। हालांकि मैंने एक बार ही चारों लिए, हो सकता है कि इनके 2 अलग अलग बना दूँ, संज्ञा सर्वनाम अलग कर दूँ और क्रिया विशेषण अलग कर दूँ, देख लेंगे। फिर भी या तो 1 या 2 इनको कर लेंगे और एक अव्यय की क्लास हो जाएगी। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि या तो अलग अलग कर लेंगे या फिर एक का प्लान है वैसे तो, ऐसे करके इस अनुसार मैं देखूं। और एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में हिंदी कंप्लीट करनी है अपन को, लगातार ये क्लास लेके। हालांकि एक बार मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, आपने भी पढ़ी हुई होगी, लेकिन मेरे साथ फिर से पढ़ना है और फिर से नोट्स बनाने हैं। बहुत सारी चीज़ें अपडेट करके मिलेगी आपको, एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, रूल्स थोड़े और जोड़ दिए, अच्छा अप टू डेट कर दिया है। इनको फिर से नोट्स बनाने हैं, पढ़ा हुआ है फिर भी मेरे साथ पढ़ना, रिवीजन करना परफेक्टली। ये हिंदी का काम हो गया। फिर ये टॉपिक आपके 8 और है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्दों, पारिभाषिक शब्दावली, ये टॉपिक है याद करने वाले। जितना ज़्यादा रटा जाए बस उतना ही इसमें फ़ायदा है। तो किसी भी तरह की बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको वन शॉट 8 क्लासें मिल जाएगी, वन शॉट, सभी एक एक क्लास में अपलोड वीडियो मिल जाएंगे। इनको आपको रोज याद करना है और जैसे ही ये अपना काम पूरा होगा, मतलब लगभग ये 10 तारीख तक अपना काम पूरा हो जाएगा, 10 सितंबर, अगली 10 तारीख आ रही है। फिर 15 सितंबर से लगातार कंटिन्यू सीईटी के एग्जाम तक फुल कोर्स हिंदी के आपके लाइव टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो रोजाना प्रैक्टिस होती रहेगी, तो हिंदी के 15 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने, 100% आपके तैयार हो गए। ये इस तरीके से 12 टॉपिक 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। कल से क्लास स्टार्ट है, डेली लाइव क्लास होगी शाम को 8 बजे, ठीक है। बात करें अपन इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पैसेज आ रहा है जिसके 4 से 5 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। अपने टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने कर लिए, आर्टिकल भी कर रखे हैं। ये 2 टॉपिक करा के ट्रांसलेशन में करवा दूंगा एक बारी, और
बस की बात हो आपकी तब तो ठीक है, वरना यहाँ पर एक कैप्सूल बना देंगे तो उससे भी आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाना है। अगर एक एक दो दो क्वेश्चन भी आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग 7 8 क्वेश्चन आते हैं। कैप्सूल पढ़ लोगे तो 5 क्वेश्चन पक्के आपके हो जाएंगे और 5 यहाँ हो जाएंगे, तो इंग्लिश में भी 9-10 क्वेश्चन आपके ठीक होने की गारंटी है। बस पढ़ लेना इनको ढंग से। अब रही बात कंप्यूटर, जो 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं 9 से 10 के बीच में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यूनिक चीज़ है कंप्यूटर, और आप खुद महसूस कर रहे होंगे बड़ी ईजी है। एक बार दिखने से ही दूर से लगती है कंप्यूटर पता नहीं क्या होगा, लेकिन है कुछ नहीं। सबसे कम मेहनत है कंप्यूटर में, और कम मेहनत में ज़्यादा इसमें मार्जिन है। आराम से आप इसको कर सकते हो। अपने 7 पार्ट मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। 7 पार्टों का अब लूँगा टेस्ट एक बारी। टेस्ट होने के बाद में ही पार्ट 8 में अपलोड करूँगा, जब तक नहीं करेंगे। पहला टेस्ट आपका 31 तारीख को यानी परसों है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। पार्ट 1 में कंप्यूटर की विशेषताएं या फिर इतिहास पढ़ा अपन ने। पार्ट 2 के अंदर कंप्यूटर की पीढ़ी यानी जनरेशन पढ़ी। दोनों का टेस्ट आपके 31 तारीख को 9 बजे होगा, फिक्स शाम को 9 बजे, क्योंकि 8 से 9 बजे तक हिंदी क्लास रहेगी, उसके बाद में 9 बजे आपका इसका टेस्ट होगा। ठीक है। सेकेंड टेस्ट आपका पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का है। इसमें पार्ट 3 में अपने इनपुट डिवाइस पढ़ी थी सिर्फ कीबोर्ड एक, और बची हुई नंबर 2 से लेके 21 तक 20 इनपुट डिवाइस अपन ने पढ़ी पार्ट 4 में। इसका टेस्ट होगा आपके एक दिन छोड़ के, 1 तारीख को ब्रेक है, 2 तारीख को टेस्ट स्टार्ट है, 2 सितंबर 2024 को शाम को 9 बजे। ठीक है। फिर जो तीसरा टेस्ट है वो आपका पार्ट 5 एंड 6 का है। 5 में आउटपुट डिवाइस है, छोटा सा वीडियो है 30 मिनट का, और शॉर्टकट की छोटी सी है, दोनों को मिला के बना देंगे थर्ड टेस्ट। 4 तारीख को एक दिन का गैप है, वो है आपका शाम को, फिर टाइम तो फिक्स 9 बजे रहेगा। और चौथा टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 7 रैम और रोम, जिसमें अपन ने रैम के प्रकार पढ़े, रोम के पढ़े, मतलब इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह की मेमोरी है, वो अपन ने पढ़ी। वो 6 तारीख को इसका लाइव टेस्ट होगा। ठीक है। ये बहुत तगड़ी रणनीति है कंप्यूटर में लाने के, नंबर लाने के लिए, हिंदी में नंबर लाने के लिए, इंग्लिश में नंबर लाने के लिए। बची बात राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा लेवल का, बहुत शानदार बना दिया है, अपलोड है काफ़ी सारी क्लासेस। कुछ क्लासेस मिस है जैसे कीलों की, उनको मैं फिर से करा दूंगा। जो चीज़ यहाँ सभ्यताएँ वगैरह वो अपन यहाँ पढ़ लेंगे, और एक बार तो जो बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर पूरा राजस्थान जीके फिर से रिवाइज कर लेंगे। जैसे हिंदी का सोपड़ा साफ कर रहे हैं, वैसे कंटिन्यू क्लास रखिए अपन राजस्थान जीके की भी सोपड़ा साफ कर देंगे। एमवी क्लासेज वाले चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, वहाँ पर इसकी सारी क्लासेज अपलोड है। सारी क्लासेज और लाइव टेस्ट वहीं पर होंगे। राजस्थान जीके अपन एमवी क्लासेज पढ़ेंगे, ताकि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई रीट बड़ा मुद्दा है, रीट आगे होना है, तो रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन रीट के लिए, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड टीचर की तैयारी, उन सभी के लिए यहाँ पर कोर्सेज अपलोड है, इसलिए ये चीज़ अपन यहाँ रखेंगे। तो ये प्लानिंग है। बाकी मैं आपको 31 तारीख को एक टाइम टेबल भी दे दूंगा, प्लान बनाऊंगा आपके ज़बरदस्त तरीके से कि दिन में कैसे कैसे पढ़ाई करें, क्या करना चाहिए, जो आप 1 तारीख से उसको प्रॉपर फॉलो करना है। आराम से फाइट कर लोगे, रेगुलर क्लास का आनंद उठाओ, डेली पढ़ते रहो, एक भी दिन मिस मत करो। ठीक है। तो ये प्लान कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसमें और भी कोई फेरबदल करना हो, टाइमिंग वगैरह तो खैर यही रहेगी, और कोई फेरबदल वगैरह करना हो और कोई चीज़ छूट गई हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। मैथ साइंस रीजनिंग पर लोड मत लेना, उनका अपन अलग से छोटे मोटे कैप्सूल टाइप पढ़ाएंगे, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ज़्यादा नंबर भी नहीं लाने। 40% पहला काम सीईटी पास करना है। ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी अपन को करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करने से काम अब नहीं चलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। ठीक है।